दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल कौन है वहां को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी एक ऐसे फ्लैट की है जहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर अर्जुन ने भेजी है और हम उनकी ही ज़ुबानी सुनेंगे ये सच्ची कहानी। मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी शादी को सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। शादी के बाद मैंने और मेरी बीवी मीरा ने सोचा कि क्यों ना नई ज़िंदगी की शुरुआत एक नए शहर से की जाए। मेरी जॉब मुंबई ट्रांसफ़र हो गई थी तो हम दोनों वहीं शिफ्ट हो गए। नई जगह, नया माहौल और सबसे बड़ी टेंशन रहने के लिए अच्छा फ्लैट ढूंढना। काफ़ी जगह देखी लेकिन या तो किराया बहुत ज़्यादा था या फिर लोकेशन सही नहीं लग रही थी। एक दिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने हमें कॉल किया। उसने कहा, सर एक फ़्लैट है जो आपको बहुत पसंद आएगा, लोकेशन भी बढ़िया है और किराया भी बहुत कम। हमने मिलने का टाइम फिक्स किया और अगले दिन डीलर हमें एक बिल्डिंग में ले गया। साफ़ सुथरी, बिल्कुल शांत बिल्डिंग थी। हमें जिस फ्लैट में ले जाया गया उसका नंबर था अपार्टमेंट नंबर 13। जैसे ही अंदर गए मैं और मीरा दोनों बस एक दूसरे को देखने लगे। फ्लैट बहुत ही सुंदर था, 2 BHK, फुली फर्निश्ड, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, अच्छे पर्दे, नई अलमारियाँ और सबसे मज़ेदार बात, किराया बहुत कम। मीरा ने थोड़ी देर बाद पूछा, इतना सब कुछ होते हुए भी ये फ्लैट इतना सस्ता क्यों है? डीलर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैडम, बस लोग नाम से डरते हैं। कुछ पुराने किराएदार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए इसलिए लोग अपशगुन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सीधा सवाल किया, मतलब यहाँ पहले कुछ हुआ है? डीलर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, देखिए सर, आजकल लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। किसी ने कहा कि यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी ने कहा सपने बुरे आते हैं। मीरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या पता सच हो। मैंने कहा, अगर डर से ही जीना छोड़ देंगे तो कहाँ रहेंगे। आखिरकार हमने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। किराया कम था, लोकेशन अच्छी थी और शिफ्टिंग आसान लग रही थी। शिफ्टिंग के 2 दिन बाद सब कुछ सेट हो गया। हमने नया फ्लैट अच्छे से सजाया, पूजा की और रात को थक कर जल्दी सो गए। रात के करीब 2:30 बजे मीरा ने मुझे धीरे से जगाया। अर्जुन सुनो, बाहर कोई चल रहा है। मैंने आंखें मसलते हुए कहा, क्या? कौन चलेगा इतनी रात को? वो बोली, ड्राइंग रूम से आवाज़ आई थी जैसे कोई चप्पल घसीट के चल रहा हो। मैं उठा, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे से बाहर गया। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था, सब कुछ वैसा ही जैसा छोड़ा था। मैंने खिड़की, दरवाज़ा सब चेक किया, सब बंद था। मीरा डर के मारे कंबल में घुस गई थी। अगले 3-4 दिन थोड़े और अजीब थे। कभी बाथरूम की टोटी खुद चलने लगती थी, कभी टीवी खुद ऑन हो जाता, कभी अलमारी का दरवाज़ा सुबह खुला मिलता जबकि रात को बंद किया होता था। एक रात तो हद ही हो गई। मीरा ने बताया कि उसे सपने में कोई औरत दिखती है जिसके चेहरे पर कोई नाक, आंख या मुंह नहीं होता, बस एक परछाई जैसी काली आकृति। एक शाम मैं नीचे पानी का बिल भरने गया था। वहाँ बिल्डिंग का पुराना गार्ड बैठा था, नाम था रामकृष्ण। मैंने उससे बातों बातों में पूछ ही लिया, भाई साहब, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? रामकृष्ण थोड़ा चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, 13 नंबर वाला फ्लैट? मत पूछो साहब, उस घर में रहने वाला कोई चैन से नहीं रहा। मैं चौंक गया। क्यों? क्या हुआ था? उसने जो कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3 साल में 3 फैमिली आई। पहली औरत पागल हो गई, दूसरी पति ने आत्महत्या कर ली, तीसरी उनका बच्चा गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। पुलिस आई थी पर सब कहानियां बनाकर केस बंद कर दिए। उस दिन से उस फ्लैट में कोई ज़्यादा दिन नहीं रुकता। मैंने ऊपर आकर मीरा को सब बताया। वो सुनकर चुप हो गई। उसने बस इतना कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं रात को क्यों डर जाती हूँ। हम दोनों के बीच अब खामोशी रहने लगी थी। अगली रात मैंने देखा मीरा सोते सोते कुछ बड़बड़ा रही थी। वो यहाँ है, वो मेरी जगह लेना चाहता है। मैंने ज़ोर से हिलाया तो वो चौंक के उठ गई, पसीने में भीगी हुई थी। मैंने पूछा, कौन है मीरा? कौन लेना चाहता है तुम्हारी जगह? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम्हें अपार्टमेंट नंबर 13 नहीं लेना चाहिए था अर्जुन। पिछली रात के बाद घर का माहौल एकदम बदल गया था। मीरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। मैं उसे ऑफिस के लिए मना कर रहा था
लेकिन वो बस एक ही बात दोहराती, मैं अब उस कमरे में नहीं जाऊंगी। अगली सुबह मैंने जब उस दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला जहां अब तक हम कोई सामान नहीं रखते थे, तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। फर्श पर किसी ने नाखून से खरोंचें मारी थीं, दीवारों पर किसी ने काले कोयले से अजीब सी आकृतियां बनाई थीं, गोल घेरा, बीच में उल्टा त्रिशूल और पास में कुछ पुराने संस्कृत जैसे अक्षर। मैंने डरते डरते ही सब मिटाया, लेकिन दीवारों पर खरोंच जैसे उभरते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बार बार बना रहा हो। मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। वो पूरे दिन चुप रहती, न टीवी, न मोबाइल, न किताबें, बस खिड़की के पास बैठी रहती और बाहर देखती रहती। एक दिन मैंने कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम अकेले चले जाओ, अगर मैं बाहर गई तो वो अंदर आ जाएगी। मैं डर गया। कौन अंदर आ जाएगी मीरा? उसने धीरे से कहा, वो जिसकी वजह से ये घर खाली पड़ा था, अब वो इस घर में है और मुझे बाहर भेजना चाहती है। उस रात मैं नीचे दूध लेने गया था। वापसी में जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरे ठीक ऊपर एक महिला की परछाई दिखी। साड़ी में थी, बाल खुले हुए, पर उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा कोई नहीं था। पूरी बिल्डिंग एकदम शांत थी। अगले दिन बिल्डिंग की एक आंटी, जिन्हें मैं पहले कभी नहीं मिला था, उन्होंने मुझे रोका। बेटा, तुम लोग 13 नंबर में रहते हो ना? मैंने कहा, जी आंटी। वो धीरे से बोली, उस घर में मत रहो बेटा, उस घर में जो हुआ था वो कोई भूल नहीं सकता। मैंने पूछा, क्या हुआ था आंटी? उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बताया, पिछले साल एक महिला यहाँ अकेली रहती थी, बहुत ही शांत और सीधी। एक दिन अचानक उसकी चीखें सुनाई दीं। जब लोग भागते हुए गए, दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर उसका शव मिला, पर उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, और तब से उस कमरे में जो भी रहा या तो पागल हो गया या गायब हो गया। उस रात जब मैं घर लौटा तो मीरा आईने के सामने बैठी थी। मैंने कहा, मीरा बाहर चलो, कुछ खा लो। उसने पलट कर देखा और उस पल मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें एकदम काली थीं, पुतलियां दिख ही नहीं रही थीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसने बहुत अजीब सी मुस्कान दी, जैसे वो मीरा हो ही नहीं। मैंने कहा था अर्जुन, मैंने कहा था ना कि अब वो अंदर आ चुकी है। रात को करीब 2:30 बजे अचानक सारी बत्तियां गुल हो गईं। अंदर से मीरा की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागकर कमरे में गया तो देखा मीरा हवा में लटक रही थी और दीवार पर वही पुरानी आकृतियां दोबारा उभर चुकी थीं। वो ज़ोर से चिल्लाई, मुझे बचाओ, वो मुझे अंदर खींच रही है। अर्जुन! मैंने बिना कुछ सोचे उसके पैरों को पकड़ लिया और ज़मीन की तरफ खींचा। वो ज़मीन पर गिर गई और अचानक बेहोश हो गई। सुबह होते ही मैं पास के मंदिर गया और एक पुराने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने आंखें बंद की और बोले, ये जगह शापित है। उस औरत की आत्मा वहाँ फंसी है जिसे मौत नहीं मिली, बस तड़प मिली, और अब वो हर औरत के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मीरा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। पंडित जी ने जैसे ही घर की तस्वीरें देखीं और मीरा के बारे में सुना, उन्होंने बिना देर किए कहा, इस घर में हवन करना पड़ेगा। आत्मा यहाँ फंसी है और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे मुक्ति ना दी जाए। मैंने कहा, क्या मीरा को कोई खतरा है? पंडित जी बोले, अगर हम आज रात नहीं पहुँचे तो सुबह तक तुम्हारी बीवी सिर्फ नाम की मीरा रह जाएगी, अंदर कोई और होगा। पंडित जी रात 11 बजे आए, साथ में उनका शिष्य और पूजा का सारा सामान। घर के बीचों बीच उन्होंने हवन कुंड बनाया। मीरा को लाल कंबल में लपेटकर पास बैठा दिया गया। वो अब भी बेसुध थी। पंडित जी ने चिल्लाते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा एकदम तेज हो गई थी। खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगीं। तभी घर की लाइट फिर से चली गई और सारा कमरा काला हो गया। अचानक मीरा की आंखें खुलीं, लेकिन वो मीरा की नहीं थीं। उसकी पुतलियां फिर से काली हो गई थीं। होंठों से खून निकल रहा था और उसकी आवाज़ एकदम बदल चुकी थी। तुम सब मुझे क्यों निकालना चाहते हो? ये अब मेरा घर है, ये अब मेरी देह है। पंडित जी ने तेज़ी से गंगा जल छिड़का और बोले, तेरा इस संसार में कोई स्थान नहीं। तू छलिनी है, तू दुष्ट है, तू मुक्त हो जाए। तभी दीवारें खुद कांपने लगीं। अलमारी का दरवाज़ा जोर से खुला
और अंदर से वो पुरानी साड़ी बाहर गिर गई, वही जो उस आत्मा की थी। हवन के बीच में पंडित जी ने बताया, इस औरत का नाम शालिनी था। ये पहले यहाँ रहती थी। इसके पति ने इसे धोखा दिया था और किसी और औरत के साथ भाग गया था। शालिनी ने तिल तिल कर मरने की बजाय खुद को इसी कमरे में फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने कहा था, जिस औरत ने मेरा घर छीना, अब मैं हर उस औरत से उसका घर छीनूंगी। उसकी आत्मा अब हर उस औरत के शरीर में घुसती है जो इस घर में आती है। हवन तेज होता गया। मंत्र जोर जोर से बोले जा रहे थे। मीरा जमीन पर गिर गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाई, मैं मरना नहीं चाहती थी। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। अब ये मेरा घर है। पंडित जी ने हवन में एक आखिरी आहुति दी और जोर से चिल्लाए, शालिनी, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। छोड़ दे इस शरीर को और प्रकाश की ओर चली जा। तभी एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। मीरा बेहोश हो गई और कमरे का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। सुबह हुई तो मीरा की आंखें खुलीं। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अब वो वही मीरा थी जिसे मैं जानता था। उसने बस इतना कहा, मैंने सपना देखा कोई और मेरी जगह लेना चाहती थी। उसने मुझे अंधेरे में कैद कर रखा था। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब सब ठीक है मीरा, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हमने उसी दिन सामान पैक किया और एक होटल में शिफ्ट हो गए। कुछ ही दिनों में हमने बिल्डिंग छोड़ दी। अपार्टमेंट नंबर 13 अब भी वैसा ही खड़ा है, साफ सुथरा, सुंदर, लेकिन अंदर कुछ अधूरा, कुछ अधमरा सा। कभी कभी सोचता हूँ, क्या वो आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या बस अगली औरत का इंतज़ार कर रही है। हमने भले ही अपार्टमेंट नंबर 13 छोड़ दिया था, लेकिन वो अनुभव, वो डर, वो सब कुछ हमारे साथ चल रहा था। मीरा अब शांत थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें खोई हुई लगतीं, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा, अर्जुन, वो पूरी तरह गई नहीं है। वो अब भी मेरे सपनों में आती है और कुछ कहना चाहती है। मैंने होटल के कमरे में अपने पुराने बैग चेक किए तो एक अजीब चीज़ मिली, एक पुराना पेन ड्राइव जो हमने कभी खरीदा ही नहीं था। जैसे ही मैंने उसे लैपटॉप में लगाया, उसमें सिर्फ एक फ़ोल्डर था। उस फोल्डर में एक ही वीडियो था जिसकी तारीख 3 साल पुरानी थी। वीडियो प्ले किया तो स्क्रीन पर एक महिला दिखी, वही शालिनी, साड़ी में, घबराई हुई और अपने कमरे में बैठी हुई। वो कैमरे की तरफ देखकर कह रही थी, अगर कोई ये देख रहा है तो जान लो कि मैं मरना नहीं चाहती थी। मुझे मजबूर किया गया। मेरा पति, उसने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया, लेकिन मेरा गुनाह बस इतना था कि मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई। और अब जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा, मैं यहाँ रहूँगी, इस घर में हर औरत के साथ जो यहाँ कदम रखेगी। मीरा को उसी रात फिर सपना आया। उसने बताया कि शालिनी बार बार एक जगह दिखाती है, अलमारी के पीछे दीवार। मैं वापस अपार्टमेंट गया। डरते डरते अलमारी हटाई और वहाँ दीवार में एक छेद था। उसके अंदर एक पुराना डिब्बा मिला जिसमें शालिनी की डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं किसी की पत्नी थी, बेटी थी, इंसान थी, लेकिन मरने के बाद मैं बस एक भूत बन गई। अगर तुम मेरी कहानी समझ गए हो तो मेरी मुक्ति के लिए एक दिया जला देना मेरे नाम का, ताकि मैं रुकूं नहीं और आगे बढ़ सकूं। मैं उसी रात मंदिर गया, पंडित जी को सब दिखाया और फिर अपार्टमेंट नंबर 13 की बालकनी में एक छोटा सा दीपक जलाया, शालिनी के नाम का। मीरा दूर से देख रही थी और जैसे ही दिया जलाया, उसकी आंखों से एक आंसू बहा और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीमे से कहा, अब वो चली गई है पूरी तरह। कुछ महीने बाद वो अपार्टमेंट फिर से बेच दिया गया। एक नया जोड़ा वहाँ रहने आया। हमने सोचा अब सब ठीक होगा, लेकिन एक रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाया और उधर से सिर्फ एक ही बात सुनाई दी, आपने दिया तो जला दिया, पर एक दरवाज़ा अब भी बंद है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो चैनल कौन है वहाँ को में अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियाँ आपको यहाँ मिलती रहेंगी।